हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टोरी के थ्रू रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, टेंस एंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड एवरीथिंग। गिव मी जस्ट 10 minutes and after when I will finish this video, I assure you that you will learn something. So let's begin. The story is about the camel and the three friends. यानी एक कैमल है एंड मिस और द थ्री फ्रेंड्स, तीन क्या है, दोस्त हैं। तो देखिए, द आर्टिकल हो गया, कैमल नाउन एंड कंजंक्शन, फिर द आर्टिकल, थ्री क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और फ्रेंड्स क्या हो गया, फिर नाउन हो गया। देखिए इसमें, वंस अ लायन लिव्ड इन अ जंगल विथ थ्री असिस्टेंट। वंस मीन्स एक समय की बात है, अ लायन मीन्स एक शेर, लिव्ड मीन्स रहता था, इन अ जंगल मीन्स किस में, एक जंगल में, इन मीन्स में, ए मीन्स एक, जंगल मीन्स जंगल में, विथ मीन्स के साथ, थ्री मीन्स तीन, और असिस्टेंट्स का मतलब होता है सहायता करने वाले लोग। देखिए यहाँ असिस्टेंट्स लिखा है, तो यानी कि ये क्या है, प्लूरल है, यानी कि एक से अधिक की बात कर रहा है। तो तीन कौन कौन से हैं, एक लॉयन है, एक लेपर्ड है, जैकाल है एंड अक्रो है। यानी कि इस लायन के तीन असिस्टेंट हैं, तेंदुआ, जयकाल मीन्स सियार, और क्रो मीन्स क्या हो गया, कौवा। वन डे मीन्स एक दिन, दे मीन्स वे, कौन, ये सभी लोग। देखिए दे जो आया है, ये लेपर्ड के लिए भी आया है, जयकाल के लिए भी आया है, क्रो के लिए भी आया है, और लायन के लिए भी, इसलिए दे लिखा है। सा मीन्स देखे, ए मीन्स एक, कैमल मीन्स ऊँट को, हु हैड लॉस्ट हिज वे, जो अपना रास्ता भटक गया था। देखिए लॉस्ट का मतलब तो खोना या भटकना, हिज मतलब अपना, और वे मीन्स क्या, तो तरीका है, रास्ता। वे का दो मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रास्ता। द लायन मीन्स शेर ने, इनवाइट मीन्स आमंत्रित किया उसको, द कैमल मीन्स किसको, कैमल को, टू स्टे मीन्स ठहरने के लिए, इन हिज किंगडम मीन्स उसके किंगडम में, कहाँ पे, उसके किंगडम में। एज अ गेस्ट मीन्स किस रूप में, एज मीन्स के रूप में या की तरह, अगेंस्ट मीन्स किसकी तरह, मेहमान की तरह। किसने बोला, लायन ने इनवाइट किया कैमल को कि तुम ठहर जाओ, स्टे मीन्स तो ठहरना, इन हिज किंगडम मीन्स उसके साम्राज्य में, एज अ गेस्ट मीन्स किस रूप में, गेस्ट के रूप में। वंस मीन्स एक बार, द लायन वाज इंजर्ड, लायन क्या हो गया, घायल हो गया। इंजर्ड मीन्स का तो घायल होना, एंड मीन्स और, वाज अनेबल टू हंट, वाज मीन्स था, अनेबल का मतलब होता है जब हम किसी काम करने के लायक नहीं होते। तो वो किस काम करने के लायक नहीं था, टू हंट मीन्स शिकार करने लायक नहीं था। ही मतलब उसने, ऑर्डर्ड मीन्स क्या किया, ऑर्डर दिया, हिज असिस्टेंट अपने सहायकों को, किसको, अपने सहायकों को, किसको, लेपर्ड को, जयकाल को और क्रो को, टू ब्रिंग कि लेकर आओ, हिम मतलब उसके लिए, फूड मीन्स क्या, भोजन। किसने दिया ऑर्डर, लायन ने, ही ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू ब्रिंग हिम फूड, बट दे डिड नॉट फाइंड एनी एंड सजेस्टेड दैट दे ईट द कैमल। बट मीन्स लेकिन, दे मीन्स वे, डिड नॉट फाइंड नहीं पाए, फाइंड मीन्स तो पाना, एनी मतलब कुछ भी, किस रूप में, भोजन के रूप में, एंड मीन्स और, सजेस्ट मीन्स सुझाव देते हैं, क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं, किसको, लायन को, दैट मीन्स कि, दे ईट द कैमल, कि उन्हें कैमल को खाना चाहिए, दे मीन्स उनको, इट मीन्स खा लें, द कैमल मीन्स किसको, कैमल को। द लायन डिड नॉट एग्री, लेकिन लायन इस बात पे सहमत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लायन तो कैमल को बोला था कि तुम मेरे यहाँ रहोगे किस रूप में, एज अ गेस्ट के रूप में,
तो एग्री नहीं हुआ कौन, लायन। देखिए द आर्टिकल, लायन नाउन, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, और एग्री मेन वर्ब। बट मीन्स लेकिन द असिस्टेंट्स, उसके जो असिस्टेंट्स थे, लेपर्ड, जैकॉल एंड क्रो, कन्विंस्ड हिम, उसको मना लिए। किसको, लायन को। कन्विंस का मतलब था मनाना, ही मतलब उसको, दैट मतलब कि, इफ द कैमल हिमसेल्फ, कि अगर कैमल अपने आप को ही, ऑफर्ड मीन्स क्या कर दे, ऑफर कर दे। ऑफर का मतलब होता है अपने आप ही बोल दे, टू बी ईटन, कि मुझे खा लो, क्या कर लो मुझे। तो फिर देखते हैं, टू बी ईटन, कि खा लो। द लायन मीन्स शेर, वुड नॉट रिफ्यूज, तब शेर रिफ्यूज नहीं करेगा। यानी कि उसके तीन दोस्त उसको इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि तुम एक प्रॉमिस करो कि अगर कैमल अपने आप को ऑफर कर रहा है, अपने आप को सौंप रहा है कि मुझे खा लो, तब लायन अपनी बात पे मुकरेगा नहीं, यानी कि तब उसको मारने के लिए मना नहीं करेगा। रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना। वेन मीन्स जब, द कैमल अराइव, कौन आया, ऊँट आया। द कनिंग असिस्टेंट्स, उसके चालाक जो दोस्त थे, सहायक थे, टोल्ड द लायन, लायन से कहे, टू ईट देम एज फूड, कि कैमल को खा लो। किस रूप में, फूड के रूप में, भोजन के रूप में। सीइंग दिस, यह देखकर, द कैमल, जो ऊँट था, टू मतलब भी, ऑफर्ड मीन्स अपने आप को क्या कर दिया, ऑफर्ड कर दिया। हिमसेल्फ मीन्स खुद को, यानी अपने आप को सौंप दिया। ऑफर मतलब होता है अपने आप को एज अ ऑफर कर दिया, उसका फूड, उन लोग का फूड, किन लोग का, लायन का। एज सून एज, जैसे ही, देखिए जो एज सून एज है एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है जैसे ही। दे मतलब वे, हर्ड दिस, वे सुने कि कैमल अपने आप को ऑफर कर रहा है। दे मतलब वे, पाउंस्ड मीन्स कूद गए उसके ऊपर, किसके ऊपर, ऑन हिम मतलब किसके ऊपर, कैमल के ऊपर, और अटैक कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस कहानी का मोरल क्या है। मोरल मीन्स मैसेज क्या है। अ मीन्स एक, वाइज मीन्स बुद्धिमान, मास्टर मीन्स मालिक। अगर एक बुद्धिमान मालिक है, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, बाय विक्ड सर्वेंट्स, अपने चतुर और चालाक नौकरों से घिरा हुआ है वो। विक्ड मतलब ठग होता है, सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकर। कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो उस बुद्धिमान मालिक पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट मीन्स जा सकता है, बी मतलब होना, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास, विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ तक तो होगी स्टोरी। अब हम सीखते हैं उसके वर्ब के फॉर्म, क्योंकि किसी भी ग्रामर के टेंस को समझना हो तो आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की यस या ईएस फॉर्म, या फिर डू, या फिर डज, ये आता है प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, ता है, ती है और ते है। ध्यान सुनना। और नेक्स्ट में अगर आता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या फिर आता है डिड, क्या आता है, डिड, तो उस केस में जो टेंस होता है वो होता है पास्ट का इंडेफिनिट, जिसका मतलब निकलता है कोई काम हुआ, कब हुआ, पास्ट में। मैं खाना खाया, गया, रोया, बैठा, लिखा, ये सब क्या होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, या था पास्ट का इंडेफिनिट में। अब देखना, अगला देखना मूव। अगर कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में
कौन से फॉर्म में वर्ब प्लस आईएनजी, और सभी वर्ब में आईएनजी लगता है, ये तो बहुत आसान है लगाना। तो टेंस होता है कंटिन्यूअस का, किसका? कंटिन्यूअस का। अब वो कौन सा कंटिन्यूअस हो सकता है? अगर वर्ब प्लस आईएनजी के पहले इज एम आर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वाज और वेयर आता है आईएनजी के पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर विल बी और शैल भी आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी तरीके से अगर वर्ब की जो ये थर्ड फॉर्म है इनके पहले हैड आता है या फिर हैड आ गया या फिर हैव आता है या फिर विल हैव आता है या फिर सिर्फ हैज़ आता है, तो देखिए, और इसका वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो वो टेंस होते हैं परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस? परफेक्ट टेंस। यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका था, चुकी थी, चुके थे। हैव और हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। और विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई काम हो चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। तो टेंस को समझने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म आना वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वर्ब की फॉर्म को देखते हैं और समझते हैं। देखिए पहली वर्ब क्या? सी। सी मीन्स क्या? तो देखना, सी सा सीन, सी सा सीन। सेकेंड वर्ब कौन सी? हियर। हियर मीन्स सुनना, हियर हर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड। थर्ड क्या है? ईट। ईट मीन्स खाना, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। थर्ड कौन सी है? फोर्थ कौन सी है? लूज। लूज मीन्स कोई चीज़ खो देना, घुमा देना, लूज लॉस्ट लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? टेल। टेल मीन्स बताना, कहना, टेल टेल टोल्ड टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड। लास्ट वर्ड डू। डू मीन्स क्या? तो करना, डू डिड डन, डू डिड डन। एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना, हम जानते हैं प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस में, सेंटेंस में क्या लगता है? डू और डज। क्या लगता है? डू और डज। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना डू डज, इसलिए प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। पास्ट क्या होती है? डिड होती है, क्योंकि देखिए सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? तो इसीलिए वर्ब की फॉर्म को समझना और उसके तीनों फॉर्म को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए एक चीज़ और, वर्ब की जो ये फॉर्म होती हैं, कुछ ही ऐसी वर्ब हैं जिनका तीनों फॉर्म अलग अलग होता है, लेकिन अधिकतर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर बनता है। उसमें अंत में क्या लगता है? ईडी। जैसे हमने देखा होगा कॉल, तो कॉल का क्या होता है? कॉल्ड। इंस्टॉल इंस्टॉल्ड, रिफ्यूज़ रिफ्यूज्ड। तो अधिकतर वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या लगकर बनता है? ईडी लगकर बनता है। लेकिन जो ऐसी कुछ वर्ब हैं जिनका तीनों फॉर्म अलग होता है, मैंने उन्हीं वर्ब को इसमें सेलेक्ट किया है और बताया है। और मैं हर स्टोरी में हर एक वर्ड को, हर एक टेंस को बताऊंगा और ये स्टोरी कंटिन्यू चलती रहेगी। सो कीप इन टच विथ मी, you will learn and give me a chance to teach you. Till then, keep learning, keep growing, stay active, stay alert. Thank you. All the best.